फ्रॉम होम एंटरटेनमेंट टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ऐनी खान। नाजरीन, आपने सुना होगा दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की, लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स ऐसा भी मौजूद है जिसकी एक सेल्फी इतनी वायरल हुई कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया की पुरकशिश तरीन मर्दों में उसका नाम शामिल हो गया। मेरे इंट्रोडक्शन से आप पहचान चुके होंगे कि मेरे साथ कौन मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है अरशद खान, जिनको उर्फ कहा जाता है चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम अरशद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अरशद, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आप इस्लामाबाद में थे, छोटे थे, एजुकेशन कहाँ तक आपने की, फिर उसके बाद जो ढाबा था आपका उस पे आने का कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे आया? देखिए, स्टार्टिंग में जैसे कि सबको ही पता है कि मैं चाय बेचता था। एक लड़की आई जवेरिया नाम की, उसने मेरी पिक्चर ली, वो वायरल हुई और उसके बाद फिर मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग स्टार्ट की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया कैफ़े चाय वाला के नाम से, जो कि ये मैंने अभी कैफ़े लॉन्च किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मरी क्राउन ज्यूल में भी आ रहा है, उसके बाद I8 में भी है, जना सुपर में भी है, अलग अलग शहरों में होगा इंशाल्लाह। इसका बाहर ममालिक में भी जाएगा ये ब्रांच है। अच्छा अरशद, ये तो सुना है कि जब इंसान को तरक्की मिलती है तो वो अपने पुराने जो दोस्त होते हैं उनको भूल जाता है। आपने खुद नाम दिया जवेरिया का, क्या आपका अभी भी रब्ता है उनसे, फ़ोन उठाते हैं उनका? जी बिल्कुल, उनका भी रब्ता अभी भी है। रब्ता बातचीत भी होती रहती है, मुलाकात भी होती रहती है, लेकिन अभी इस टाइम कम हो रही क्योंकि वो ख़ुद उसकी मसरूफियात ज़्यादा हैं। अच्छा, कैसा लगा कि एकदम आपकी तस्वीर इतनी वायरल हो गई? कैसा पहला रिस्पांस कैसा था, फैमिली वालों का, फ्रेंड्स का, क्या कहना था? देखिए, फ्रेंड्स तो बहुत खुश थे, बहुत खुशी हो रही थी। फैमिली वालों को थोड़ा सा डाउट, उन कहते हैं यार ये क्या, उनको समझ नहीं आ रही थी, जो कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी 1.5 से 2 महीने, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये समझ मुझे नहीं आ रही थी। जब बाद में समझ आई, उसके बाद फिर घर वाले भी खुश थे, सब खुश थे माशाल्लाह। अच्छा, जो पुराने आपके वो संडे मार्केट में आप होते थे, मैं अक्सर आपको देखती थी, तो उन दोस्तों से अभी भी रब्ता है जो इर्द गिर्द की दुकानों पे होते थे? जी बिल्कुल है, उनसे रब्ता भी है। और वो जो पहले हम जैसे उठते थे बैठते थे, वो मॉल अभी भी इंजॉय करते हैं। कभी कि जब टाइम मिलता है तो जाते हैं वहाँ, ढाबे पे भी जाते हैं, उन दोस्तों से मुलाकात भी होती रहती है। अक्सर उनको दावत भी देते रहते हैं, कभी वो दावत दे देते हैं, कभी हम दावत दे देते हैं। किसी जैसे पहला जिस तरीके से रहते थे, उठते थे बैठते थे, कभी कभी जब टाइम होता है तो वो मॉल भी हम लोग इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएगा, पहले चले वो एक ढाबे की लाइफ थी आपकी, उस लाइफ में, अब की लाइफ में क्या चीज़ें आप मिस करते हैं जो अब आपको नहीं मिल पा रही? देखिए, चीज़ें मैं ये मिस कर रहा हूँ कि पहले जहाँ भी कहीं भी खाने के लिए फूड लेते देते थे, हम जाके रोड के फुटपाथ में बैठ के खाते थे। अब वो चीज़ नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल से करते हैं। पर अभी भी शुक्र अल्लाह का, कभी ना कभी जब टाइम मिल जाता है तो उन दोस्तों को बुला लेते हैं, वही सिस्टम बना लेते हैं, वही काम जो पहले से करते थे, उठते थे बैठते थे, कर लेते हैं। अच्छा अरशद, हमने देखा आप अभी कैफ़े के अंदर आए और बड़ी तादाद जो थी वो ख़वातीन बच्चों की इकट्ठी होगी सेल्फी लेने के लिए ना, तो जब आप फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तो क्या कभी आपको एम्बेरसमेंट हुई, बुरा फील हुआ कि क्यों लोग इस तरह के सेल्फी ले रहे हैं? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होती है, बड़ी खुशी से। जैसे कि आपने देखा, बड़े अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से मुलाकात करते हैं उनसे, उनको सेल्फी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा अरशद, पाकिस्तान के अंदर मशहूर होना मतलब एक लाइफ है एंटरटेनमेंट की ऐसी कि वो रंगीनियों से भरपूर ज़िंदगी है। फैमिली, क्योंकि आप पठान हैं खुद, तो फैमिली की तरफ से कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आए कि ये आपने ख़वातीन के साथ काम नहीं करना या इस तरह के शोबे में नहीं जाना? देखिए, शुरू में था क्योंकि मुझे भी समझ नहीं थी, उनको भी समझ नहीं थी, पर अब वो चीज़ नहीं है। अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है जो कि पहले थी कि यार ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। अब वालिद साहब भी कहते हैं कि यार हमारा बेटा माशाल्लाह समझदार है, जो डेंजरस चीज़ें वो नहीं करते। जो कि अभी भी अच्छा प्रोजेक्ट जो भी होता है पीले में होता है। जैसे कि अभी मेरी जो है ना ड्रामे स्टार्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह 15 को, तो उसकी शूट स्टार्ट होने वाली है, वो भी कर रहे हैं, जो कि अच्छे काम हैं, साफ़ सुथरे काम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अरशद, एक इंसान के अंदर ना बचपन में कोई टैलेंट होता है, कोई बच्चे गाना गाते हैं, कोई बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बचपन का क्या शौक था आपका ऐसा जो बड़े होकर आप बनना चाहते हैं? देखिए, बचपन में कभी किसी चीज़ का शौक़ रखा नहीं है, ना था, और ना कोई क्रिकेट से शौक़ है, ना कोई गाना गाते गुनगुनाते। पठानों के तो अफरीदी फेवरेट हैं वैसे। नहीं, असल में इन चीज़ों का मैं शौक़ नहीं रखता हूँ, क्रिकेट मैच का कभी शौक़। कभी गाने का, एक्टिंग का बचपन से? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, फिर भी कोई एक टैलेंट होता है ना, इंसान, बंदा वॉशरूम में गाता है, बाहर फ्रेंड्स के साथ बैठ के गाता है। देखिए, मैंने कभी ये चीज़, कभी ये शौक़ रखी नहीं है। सिर्फ ये मेरी ख्वाहिश थी, शौक़ नहीं था, ख्वाहिश थी कि ये एक ऐसा इदारा मैं बनाऊँगा जिसमें गरीब बच्चे जो कि पढ़ाई भी करें और साथ में एक हुनर भी सीखें। जैसे कि हमारे माशरे में 50% ज़िंदगी लोगों की पढ़ाई में गुजर जाती है, उसके बाद जो बाकी ज़िंदगी होती है वो जॉब ढूंढने में लग जाती है। तो ये ख्वाहिश
आती मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैंने ख्वाहिश की कि यार अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुछ ना कुछ दिए एक मुकाम पे पहुंचाया है तो ये चीज़ मैं करूँगा, जो कि मैं ख़ुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं अभी मेरी स्टडी चल रही है, अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो ख्वाहिश भी अल्लाह ताला मेरा पूरा करने वाला है इंशाल्लाह। अरशद, आपने खुद बताया कि आपकी इतनी जो तालीम है वो नहीं है। अभी आप बाकी अपने कुलीग्स मॉडल्स को देखते होंगे, वो पढ़े लिखे सारे अच्छे घरों से आ रहे हैं, क्या कोई चीज़ कमी कहीं पे महसूस होती है आपको और उनमें? नहीं, कमी तो मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की भी महसूस नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में आने के लिए और इस फील्ड में जब मैं आया, अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा बंदा दिया है, काज़म हसन साहब, माय बिग ब्रदर, जो कि वो मेरी किसी कमी को वो छोड़ते नहीं है, कमी महसूस नहीं करने देते मुझे। हर एक कमी, हर एक ख्वाहिश मेरी उसने पूरी की है और करता आ रहा है। देखो, ये मेरी ख्वाहिश थी, जो कि मेरी चाहने वालों की फरमाइश थी कि आप कैफ़े बनाएं। मैंने उसको कहा कि ये ऐसा चीज़ होना चाहिए, उसने फ़ौरन से कहा जी बिल्कुल होना चाहिए, पूरा ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, जो कि पूरे दुनिया में आपके ये फ्रेंचाइज जाएँ, ये ब्रांचें खुले। अच्छा अरशद, कैसे आपने, जैसे जो आप पहले ढाबे पे काम करते उस चीज़ को कैसे ज़िंदा रखा? वरना आपने देखा होगा बाकी मॉडल ड्रेस डिज़ाइनर बन जाते हैं, अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, आपने ये चाय पे क्यों फोकस किया? देखिए, ये मेरी पहचान है, चाहे जो कि आप भी जानते हैं, चाहे मेरी पहचान है। अभी आप कहीं भी जाते हैं, चाय वाले का अगर बात करते हैं कि चाय वाला, तो सबके दिमाग में अरशद चाय वाला आता है। आप कहीं भी जाके बैठती है, अरशद का नाम लेते हैं तो लोग फिक्र ही नहीं होती, यार अरशद, हज़ारों अरशद घूम रहे हैं। जब आप चाय वाले का नाम लेते हैं, हर एक बंदे के दिमाग में ये आता है कि यार अरशद चाय वाले की बात की जा रही है। तो ये मेरा पहचान है, मेरी ख्वाहिश भी थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसको और भी अच्छे मुकाम पे पहुंचाऊँ। अच्छा अरशद, हमने पहले अपने आपके रेस्टोरेंट का जो है वो टूर भी किया, आपने इसकी थीम ट्रक थीम क्यों रखी है? ये पठान माइंड से आपने इंस्पायर होकर रखी है? देखिए, नहीं, ये ट्रक आर्ट जो है ये पठान माइंड नहीं है, ये गाँव टाइप का है, जो कि ये चीज़ जो है ना बहुत लोग पसंद करते हैं। फिर इस्लामाबाद पिंडी में ये चीज़ नहीं थी, और दूसरी लिहाज से मैंने जो ये ट्रक आर्ट का सिस्टम किया है, ये मैंने लोकेशन के हवाले से, जो कि लोकेशन आप जब भी चीज़ बनाते हैं, जहाँ भी बनाते हैं, लोकेशन को देख के डिज़ाइन करते हैं। तो ये मैंने लोकेशन को देख के डिज़ाइन किया। और दूसरी बात, इस्लामाबाद पिंडी में ये चीज़ नहीं थी, मैंने सोचा क्यों ना, जो कि ये काम पूरा मेरे टीम का ही है। जो मेरा मैनेजर है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बिग ब्रदर, मेरा मेंटोर भी है, ये सब कुछ इसने डिज़ाइन किया। मुझे तो पता ही नहीं था ये कैसे बनेगा, मैं कभी बनने के दौरान आया ही नहीं हूँ कि भाई मैं जाके चेक करूँ कैसे बन रहा है। अच्छा, रिस्पांस कैसा आ रहा है आपके जो फ़ैन हैं लोगों की तरफ से? रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है, जो कि आप देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ पे जगह भी नहीं होती, लोग वेट कर रहे होते हैं टेबल खाली करने की वजह से। भाई टेबल खाली हो जाए और हम बैठेंगे, काफ़ी 2-2 डेढ़ घंटा लोग वेट कर रहे होते हैं। हम अभी स्पेस इंशाल्लाह मेरे पास और भी है, वो उसका भी डिज़ाइन हो रहा है। अच्छा, मेन्यू के हवाले से बताएं, सिर्फ चाय मिलती है या बाकी खाने में भी कुछ है? नहीं, मेन्यू में हमारे पास 6-7 किस्म की चाय है। उसके बाद हमारे पास बारबेक्यू, पास्ता, पराठा, बर्गर, बहुत सारी आइटम हमारे पास मौजूद है, डिशें हैं। अच्छा, ये आपकी एंटरटेनमेंट में आने से पहले की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। कैसे आपके घर के हालात कैसे थे, वालिद क्या करते थे, आप कितना सपोर्ट करते थे फैमिली को? देखिए, घर के हालात भी जो है ना अच्छे थे, गुजारा हो रहा था, जो कि दिन रात, मतलब रात को कमाया, दिन को खाया, दिन को कमाया, रात को खाया, वही सीन चल रहा था। अल्लाह का शुक्र अदा करते थे उस टाइम भी, अभी भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए। अच्छा, सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कितना कमा लेते हैं मंथ में आप? देखिए, ये चीज़ तो मैंने कभी देखी नहीं है कि भाई कितना कमा रहा हूँ, कितना हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र। एक शो का कितना चाहते हैं? वो शो पे डिपेंड करता है। अच्छा अरशद, बहुत सारे लोग मैंने सुना है, मेरे सर्कल के हैं, जो ये कहते हैं कि जब ये फेमस अरशद हो गए तो उसके बाद उनके अंदर गुरूर बहुत ज़्यादा आ गया, वो बात नहीं करते किसी से। अगर कोई सेल्फी ऐसी चलते हुए ले तो वो गुरूर से बात करते हैं, क्या ये कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, ये चीज़ शायद आपने ख़ुद नोट किया होगा, अभी आपने देखा होगा, गरूर, तकब्बर, हम मट्टी से बने हुए हैं, मट्टी में जाएंगे तो गरूर तकब्बर किस चीज़ का? जो लोग आते हैं हमारे साथ, उठते बैठते हैं, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया, मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया। तो अच्छा अरशद, एकदम ढाबे से उठ के फिर मीडिया की लाइफ में आ जाना, जब शुरू में आपको चैनल्स वाले बुलाते थे, मुझे अभी भी याद है कि चैनल्स के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती थी कि यहाँ से फ्री होंगे तो दूसरे चैनल में इनको लेके जाएंगे। कैसे आपने मैनेज कैसे किया, मतलब एक ढाबे वाला लड़का जिसको कुछ पता नहीं है सबका? देखिए, उसके लिए जिगर चाहिए होता है। एक होता है कि भाई लोग कहते हैं कि दिल नहीं, जिगर चाहिए होता है उसके लिए।
दिमाग चाहिए होता है। अब मैं लाइव गया हूँ अपने फेसबुक पेज से, तकरीबन आपके आने से 15-20 मिनट पहले यहाँ से मैं लाइव गया हूँ अपने फेसबुक पेज पे। तो जब लाइव मैंने ऑफ़ किया है उसके बाद मुझे कॉल आई, जो कि मेरी वालदा है, मेरी वालदा बनी हुई है यहाँ इस्लामाबाद की, इसने मुझे कॉल की कि अच्छा जो भी आपने बोला है, आपने स्क्रिप्ट देखा है, आपने किसने आपने ट्रेनिंग ली इस चीज़ की? मैंने कहा नहीं। जो कि उस साइड पे गए थे, मैनेजर ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और लाइव वहाँ से जाना है, लाइव चले गए। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने दिल और दिमाग भी दिया हुआ है। अच्छा अरशद, कहा जाता है मीडिया में बगैर सिफारिश के बंदा नहीं आता। आप चले एक दफ़ा एकदम फेम हो गया, उसके बाद आपको मेंटेन करने में कोई मुश्किलात आई, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम सामना करना पड़ा? देखिए मेरे जो, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेरी टीम है, काज़िम हसन साहब, जो कि आज तक मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, ना वो लेते हैं। वो मुझे कर रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से करते हैं। कहीं भी अगर जाते हैं तो वो मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करने देते, शूज़ की, ड्रेस की, कोई भी चीज़ हो। तो जो लोग कहते हैं कि सिफारिश तो आपको पता है आजकल आपने अगर कुरान पाक की भी इल्म करनी है तो मौलवी के पास बच्चे के माँ या बाप को जाना होता है कि भाई हमारा बच्चा आएगा यहाँ से पढ़ेगा। तो ये तो इंसान पे डिपेंड करता है। आप अगर इस फील्ड में आते हैं, अगर आपको अच्छा शख्स मिलता है रास्ते में इस फील्ड का, तो सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ड्रामों के हवाले से बताइएगा, कितने ड्रामे आप अभी काम कर रहे हैं, कितने ड्रामे आने वाले हैं आपके? देखिए ड्रामे तो अभी जो है ना, इंशाल्लाह मैंने अपने जो टीवी शो थे मैं रिलीज़ कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, अरशद खान चाय वाले के नाम से बना हुआ है। 3 से 4 कितने सब्सक्राइबर हैं? अभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, जो कि पहले लोगों ने बनाया था, फेक बनाया था। अभी मैंने बनाया तकरीबन 3 से 4 मंथ हो गए, अरशद खान चाय वाले के नाम से बनाया। उस पर मैंने अपने टीवी शो रिलीज़ किया है चाय वाला एंड फ्रेंड्स के नाम से। और अभी जो मेरे ड्रामे इंशाल्लाह शूट अभी स्टार्ट होगा 15 को जी। तो किसी अभी तक मूवी की ऑफ़र आपको आई हो? अब मूवी एक मैं कर चुका हूँ 24 आवर्स जिसका नेम है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आएगी। कोविड की वजह से आपको पता है सिनेमा सारे बंद है, तो इंशाल्लाह वो डिले हो चुकी है, बहुत जल्द आने वाली है। सही इंशाल्लाह। अच्छा अरशद, आपकी एक पिक्चर और महानूर बलोच की एक पिक्चर वायरल हुई थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल पिक्चर थी, उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि आपको काफ़ी हेट का सामना भी करना पड़ा, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए। देखिए पिक्चर कुछ ऐसी चीज़ें मेरी है जो कि 2017-16 में पिक्चर बनाई गई है मेरी, और वीडियोस बनी है जो कि आज तक मैंने देखी भी नहीं है। कुछ ऐसी होती है कि मेरे फैंस मुझे भेज देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, मेरे पेज पे नंबर चल रहा है तो लोग, तो मैं देखता हूँ यार ये कब बनी और कैसे बनी। मैं अपनी चीज़ें कभी देखी नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, ये कब बनी, कैसे बनी। कोई चीज़ अगर बन जाती है तो मैंने देखा नहीं है उसको, ना देखता हूँ, क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता, और दूसरी बात जब अपनी वीडियो देखता हूँ तो शर्म आती है कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब शर्म आती है। तो फैमिली, आपके पेरेंट्स नहीं आपको कहते कि ये किन कामों में पड़ गए? क्योंकि पठान फैमिली तो काफ़ी सख्त होती है इस हवाले से। कहती थी पहले, शुरू में कहती थी, लेकिन अब वो नहीं कहती, क्योंकि अब वो ध्यान ही नहीं देती क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है। अच्छा अरशद, आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो बच्चों की तरफ से कैसा रिस्पांस आता है कि हमारे बाबा क्या कर रहे हैं? ये नहीं, मेरी अभी तक मंगनी नहीं हुई तो बच्चे। अच्छा, मैंने समझा कि आपके बच्चे हैं, शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपके 2 बच्चे हैं। नहीं, मेरी अभी 21 मेरी एज है, तो मेरी मंगनी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से। पठानों के जल्दी हो जाते हैं। नहीं, मेरी नहीं हुई जी। चलिए हम क्वेश्चन जो है ना अपना वापस ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था ये कि आपकी शादी हुई है। नहीं, अगर आप वो चीज़ देखते हैं जो कि जहाँ पे पढ़ा होता है, लिखा होता है, आप पढ़ते हैं या देखते हैं, तो आप तो कहीं भी पहुँच सकती है। यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाके देखते हैं, सर्च करते हैं, अरशद की 2016 में डेथ भी हो चुकी है, जो कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। अच्छा अरशद, इंडियन चैनल्स ने आपको काफ़ी उठाया था, वहाँ पे भी आपकी न्यूज़ काफ़ी आती रही, तो आपको अप्रोच किया गया इंडिया से किसी प्रोग्राम के लिए या किसी मूवी के लिए? जी, बहुत लोगों ने अप्रोच किया है, ड्रामों के लिए किया है, मूवीज़ के लिए किया है, लेकिन इंशाल्लाह अभी मैं अपने मुल्क में कुछ बनाऊंगा और कुछ लोगों को दिखाऊंगा कि काम कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, उसके बाद ही फिर इंशाल्लाह। अच्छा अरशद, अभी आपको काफ़ी अरसा हो गया इस इंडस्ट्री में, क्या समझते हैं कहाँ पे कोताहियाँ हैं, एक्टर्स की कहाँ पे खामियाँ हैं, क्यों ये इंडस्ट्री बेहतर नहीं हो रही पाकिस्तान की? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि नया टैलेंट आने में बहुत उसको मुश्किल होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी नए टैलेंट को आते हुए रास्ते में कोई मुश्किलात हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कॉल्स मैसेज करते। एक तो
मॉडलिंग एजेंसियाँ 99% फेक बनी हुई है, जो कि हर जगह पे बनी हुई है। मुझे एक खातून ने कॉल किया कि भाई मेरा बेटा है, पिक्चर उसने अपने बेटे की भेजी है, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा गुड लुकिंग है। तो यहाँ पे मैं गया हूँ, यहीं पे कहीं पिंडी में कहीं है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कंपनी का। कहता है मैं वहाँ गया हूँ, उन लोगों ने मुझसे पैसे मांगे, तो जब वापसी पे आए तो प्लाजे में मैंने पूछताछ की, लोगों ने मुझे कहा कि ये फ़ेक है। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि ये फ़ेक चीज़ें अगर ना हो तो ज़्यादा बेस्ट है, इसको अगर ख़त्म किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, आप पैसे लेते हैं ज़रूर लें आप, लेकिन उनको काम कंप्लीट करके दें। तो अर्शद, नए आने वाले यंग टैलेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखो, उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, सबसे पहले तो उनके लिए मैंने एक कंपनी लॉन्च की है जैनतम टैलेंट के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा क्लासेस में दे भी चुका हूँ। तकरीबन 25 से 30 लड़कों को मैं ट्रेन करके, काफ़ी न्यूज़ चैनल वालों ने मांगा, उनको मैंने दिया है, जो इनको मैंने ट्रेन किया है, एक्टिंग सिखाया। मेरी जो टीचर है, डायरेक्टर साहब जो है, वो बाहर से पढ़ के आया, हमारा जो भी शूट होता है वही करता है, तो उसने सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, उनको एक्टिंग उनको सिखाई। तकरीबन 25 से 30 टैलेंटेड लोगों को जो मैंने निकाला और उनको सेट करके उनको न्यूज़ चैनल के हवाले भी किया। अच्छा अर्शद, कहते हैं कि जो अदाकार जो होता है वो खुद किसी को इतना सिखाता नहीं है कि उसके स्टूडेंट जो है आगे ना चले जाएं, तो आपको जर्सी कहीं फील हुई? देखिए, जिस तरीके से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक शख्स आए इस तरीके से। मैं प्रमोट करता हूँ, हर एक नए टैलेंट को मैं प्रमोट करता हूँ। किसी को मैंने नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, ना कभी मैंने दिल में ये सोचा कि यार इस शख्स को मैं प्रमोट करूँगा, ये मुझसे आगे जाएगा। नहीं, वो अपनी किस्मत से ले रहे हैं। अच्छा अर्शद, आपने सोशल वर्क की बात की, आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ। इस सवाल से अभी तक आपने क्या किया? कोई सोशल वर्क करते हैं आप? देखिए, अभी तो आपको पता है कि 2 से 3 हफ्ते हो गए कि मैंने यह अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। यहाँ से कुछ इनकम आएगी, कुछ कमाएंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए करेंगे, और ज़रूर करेंगे, कर रहे हैं। उस पर मेरी टीम वर्क कर रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे उस पर भी। यहाँ से कुछ ना कुछ इनकम आएगा तो वहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा अरशद, आपको केपी के अंदर कैसा रिस्पांस मिला जब आप अपने गांव में वापस जाते हैं, उन लोगों को पता चलता है, क्योंकि अब तो हर गांव में सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। अभी देखिए, मैं गांव में जब जाता हूँ तो लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छे तरीके से आके मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। कोई कहता है यहाँ पे हमारे साथ आके बैठें, कोई कहता है वहाँ पे आके हमारे साथ बैठें। लेकिन मैं सबको माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये बहुत अच्छी आदत दी कि बड़े प्यार मोहब्बत से, चाहे वो अमीर है या गरीब है, सबको एक ही तरीके से, एक नज़रों से देखता हूँ। तो गांव वालों को फ़ख्र महसूस होता है कि केपी का एक है और वो आज दुनिया में उसका एक नाम है? जी बिल्कुल, उनको फ़ख्र महसूस होता है और बहुत खुश भी होते हैं जब मिलते हैं। अच्छा अर्शद, पाकिस्तान से बाहर आपने कभी काम किया मॉडलिंग का या एक्टिंग? नहीं, पाकिस्तान से बाहर नहीं किया है। ऑफ़र आई थी, ऑफ़र तो वैसे काफ़ी सारी आती है, लेकिन करारा कंपनी का ऑफ़र आई थी इटली से, सन ग्लासेस की। तो उनका शूट जो था वो बहुत जल्द था, इतने टाइम में वीज़ा पासपोर्ट की तैयारी। लेकिन अगर ऑफ़र आए तो एक्सेप्ट करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। अभी फ्यूचर प्लान क्या है आपके? मतलब क्या फ्यूचर में इस बिज़नेस के अलावा आप क्या करेंगे? देखिए, इस बिज़नेस के अलावा भी एक तो हमारे पास मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि हमारे अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बाद ये बिज़नेस भी चल रहा है हमारा। मरी में भी इंशाल्लाह आ रहा है नेक्स्ट फ्रेंचाइज, जो ब्रांच है हमारा। I8 में भी आ रहा है, जिन्ना सुपर में भी है, और उसके बाद और भी बहुत सारे शहरों में जो कि आ रहा है, डिज़ाइन हो रहा है इंशाल्लाह। तो ये मसरूफियात चलती रहती है। अब इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें? इसके अलावा देखिए, अभी मेरी क्लास भी चल रही है, ख़ुद भी पढ़ रहा हूँ, और जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि ये हमें नौकरी चाहिए, ये चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उस इदारे पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम वर्क कर रही है उसमें। सही। तो अर्शद, अभी आपने मैसेज दिया कि यंगस्टर जो है, वो जो यंग टैलेंट है उनको मेहनत करनी चाहिए, वो आगे निखर के आते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप मेहनत से आए हैं या ये वो जवेरिया की मेहनत है जो एक सेल्फी? देखिए, जवीरिया वसीला बनी, बाकी काम अल्लाह ताला का था। कभी मैंने सोचा भी नहीं था, ना कभी मैंने ख्वाब देखा था इस तरह। जवीरिया जो थी वो वसीला बनी, बाकी अल्लाह ताला के काम थे इस मकाम पे पहुंचाना। और मेहनत भी जो है ना किया है, बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल भी बहुत किया है। अल्लाह ताला ने तो यहाँ पे इस मुकाम पे बैठा दिया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने यही कहा कि भाई आपका अपना अभी देखें, ख़ुद संभालें। तो अर्शद, आप पश्तो स्पीकिंग है, अभी तक पश्तो इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं किया आपने, ड्रामों में या मूवीज़ में? देखें, असल में पश्तो में अभी मैंने काम नहीं किया, इंशाल्लाह करेंगे।
टाइम के साथ। मतलब इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं अभी कि आपने काम करना है? इंशाल्लाह अभी सोचा नहीं है उसके लिए, लेकिन सोचेंगे तो तब। अच्छा, ये कैफ़े के हवाले से आप कहीं डेली यहाँ पे इसलिए तो नहीं आते कि आपके कस्टमर बढ़ जाएं, आपसे मिलने के लिए, सेल्फी के लिए, या वैसे आते हैं काम को देखने के लिए? नहीं, यहाँ मैं डेली तो आता नहीं हूँ, जब हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि ये बिज़नेस है, टाइम देना पड़ता है, फैंस को भी टाइम देना पड़ता है, अपने बिज़नेस को भी। जब यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने रब्ता किया, आप लोगों की वजह से आया हूँ और कुछ टाइम था मेरे पास इन लोगों को देने के लिए, मैं जब यहाँ आता हूँ तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, तो इन लोगों को खुश भी तो रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम इस मुकाम पे बैठे हैं। अच्छा, शायद एक फ़ैन होता है जो इस तरीके से इंसान को मिलता है कि पूरी ज़िंदगी बंदा भूल नहीं पाता। कोई ऐसा फ़ैन, आप कोई ऐसी याद शेयर करना चाहें यहाँ पे? देखिए, फैंस तो बहुत सारे हैं हमारे, पर ऐसा यादगार फैंस तो सब है। नहीं, फिर भी एक कोई होता है ना जो इंसान कहता है कि ये सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। चलिए, स्टार बनने के बाद आपके दोस्तों का जो रिएक्शन था, वो कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके रिएक्शन को आप नहीं भूल पाए? रिएक्शन जो था, मेरे एक दोस्त था जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा उसके साथ मतलब नाराज़गी चल रही थी किसी बात पे, तो मैं जब अपने उधर गया था मार्केट में, बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, तो वो भी आके सामने खड़ा था। मैं मसरूफ़ था सेल्फियाँ बनाने में, तो उसने मुझे कहा कि पेट में ऐसे मारा, कमी नहीं हमारे साथ भी बना दे। तो वो चीज़ अभी भी याद है। मतलब राब्ते में हैं आप सबसे, वो मस्तियाँ वो सब याद हैं? जी बिल्कुल, अभी भी जब टाइम मिलता है ऐसे जाके उनके साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वही ड्रेस जो उस टाइम पहनते थे, वही शूज़ जो उस टाइम पहनते थे, वही पहन के वहाँ उनके पास जाता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के जाता हूँ कि उनके दिल में कुछ ऐसी चीज़ ना है कि यार अब ये देखो ये क्या कर रहा है, अब नया सूट नया बूट में आता है, गाड़ी में आता है, तो जैसे पहले उनके साथ उठता बैठता था वैसे ही जाके उनके पास उठता बैठता। तो दोस्त फरमाइशें नहीं करते कि अब आप पैसे वाले हो गए हैं, अब हमारी ये फरमाइश पूरी करें, फलां हमें काम करवा दें? देखें, दोस्तों ने फरमाइश करते हैं, लेकिन उनकी फरमाइश करने से पहले मैं उनकी छोटी मोटी ख्वाहिश जो पूरा कर सकता हूँ पूरा कर लेता हूँ। अच्छा, आपके अलावा कोई अभी आपके दोस्तों में ऐसा है जो मॉडलिंग में या इस इंडस्ट्री में आना चाहता है और आपने हेल्प की है उसकी? नहीं, मेरे दोस्तों में से कोई भी ऐसा नहीं है। या आप आने नहीं देते? नहीं, मैं अगर कोई बोले तो मैं ज़रूर आने दूँ उसको, तो सर पे बिठा के लेके आऊँ स्पीड में, पर कोई है नहीं। नहीं, फिर भी कोई होते हैं ना ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको देख के कहें कि फलां चैनल में मेरा इंटरव्यू करवा दो, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ मीडिया में ये होता है। होता ज़रूर है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं जो शुरू में उस दुनिया में जो थे मेरे दोस्त, वो अच्छा, ये उस दुनिया से क्या मतलब, आपने उस दुनिया का मतलब उसकी बात कर रहा हूँ, अपने जो चाय ढाबे वाली उसकी बात कर रहा हूँ, कि उस टाइम के जो दोस्त हैं उनमें से किसी ने ये ख्वाहिश ये फरमाइश नहीं की। अच्छा अर्शद, आपने उस दुनिया की बात की, वाकई जब मैं भी सोचता हूँ कि ये दूसरी दुनिया एक लगती है कि एकदम एक लड़का दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ गया, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आपके अंदर है और बाकी लड़कों में नहीं है, या सिर्फ लक है, माँ बाप की दुआ है? देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि माँ बाप की दुआओं की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और दूसरी बात, अगर माँ बाप की दुआओं के अलावा है वो ये चीज़ है कि कभी गरूर तकब्बुर मैंने नहीं किया। उस टाइम भी, जिस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, 200 से 400 रुपये कमाने के लिए मैं 12 से 15 घंटे में ड्यूटी करता था। अच्छा, वो ढाबा आपका अपना था या काम करता? नहीं, मेरा अपना नहीं था, मैं काम करता था। तो उस टाइम पे भी जब मैं देखता था कि यार ये शख्स को इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं बेशक अगर 200 से 300 रुपये में कमाता था और वो सारे उस चीज़ में लगते थे, मैं लगा के उसको वो चीज़ ख़रीद के देता था। जैसे कि कोई माजूर हो गया या कोई ऐसा था कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत थी और वो नहीं हासिल कर सकता, वो चीज़ मैंने उसको दी है। अच्छा अच्छा, बहुत सारा टाइम हमने आपका ले लिया है, कोई एक मैसेज जो लास्ट में आप नाज़रीन को देना चाहते हैं? अजी, सबको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो मर्ज़ी करें, जो भी आपने काम करना है माँ बाप के मशवरे से करें, माँ बाप से दुआएं लें, और जो भी आपने काम करना है उस पर पहले आप स्ट्रगल करें, आप देखें, सोचें, जो चीज़ आप कर सकते हैं, जो चीज़ आपने सीखी हुई है उसके बाद फिर वो काम करें। जो चीज़ आपने सीखी नहीं है, कभी की नहीं है, उस चीज़ में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अर्शद, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि मुझे कहते हैं अरशद खान चाय वाला। आज मैं प्रोग्राम था होम एंटरटेनमेंट के साथ,
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, मैं खुद बहुत शौक से देखता हूँ। सब्सक्राइब करें और देखें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अरशद खान चाय वाला, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ की जो स्टोरी है, बायोग्राफी है, वो आपसे शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक छोटे से ढाबे पे काम करते थे और फिर वो मॉडल बन गए। अपनी मेज़बान एनी खान को इजाज़त दीजिए। होम एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।